हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद सपना। आज की जो स्टोरी है उसमें हम सीखेंगे बहुत सारे न्यू वर्ड्स और अपनी इंग्लिश रीडिंग को इम्प्रूव करेंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। अ जस्ट कैट। आज की जो हमारी स्टोरी है उसका जो टाइटल है, जो कहानी का शीर्षक है, वो है एक न्यायवादी बिल्ली। मतलब जो न्याय करती है, न्याय प्रिय बिल्ली। आप उसको जज मान सकते हैं कि इस कहानी में जो बिल्ली है वो जज का काम कर रही है, एक निर्णयकर्ता का काम कर रही है, एक न्यायवादी का काम कर रही है। तो फ्रेंड्स, आज की जो स्टोरी है उसका टाइटल है अ जस्ट कैट। एन एनिमी। एन मीन्स एक, एनिमी मीन्स दुश्मन। An enemy who is jealous can never do justice। कि एक दुश्मन जो कि रखता है क्या, ईर्ष्या करता है। कैन नेवर नहीं कर सकता कभी भी। जस्टिस मतलब न्याय। जो कोई व्यक्ति तुमसे घृणा करता है या तुमसे दुश्मनी रखता है या तुमसे ईर्ष्या रखता है, वो कभी भी तुम्हारे हित में न्याय नहीं दे सकता, तुम्हारे हित में कभी भी वो जस्टिस नहीं कर सकता। वंस ही गेट अ चांस, जैसे ही एक बार उसे मिल जाता है क्या, वंस मीन्स एक बार, ही गेट्स मीन्स प्राप्त करता है, अ चांस मीन्स एक, चांस मीन्स मौका। कि एक बार अगर उसे एक चांस मिल जाता है, उसे एक मौका मिल जाता है, ही विल नेवर स्पेयर यू, वह तुम्हें कभी नहीं बचाएगा। इन दो लाइनों का जो अर्थ निकल के आता है वो ये है कि एक जो दुश्मन है, जो तुमसे घृणा करता है, तुमसे ईर्ष्या करता है, वो कभी भी न्याय नहीं कर सकता। जैसे ही उसे कभी कोई मौका मिल जाएगा, वह तुम्हें कभी नहीं बचाएगा। अर्थात जैसे ही उसको मौका मिलेगा ना तुम्हें बचाने का, अगर कभी मिल जाता है मौका उसे कि वो तुम्हारी हेल्प कर सकता है, तो वो कभी तुम्हारी हेल्प करेगा नहीं। तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी को आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से इसको पढ़िए। इस स्टोरी से हमारी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी, हमें बहुत सारे न्यू वर्ड्स क्लियर होंगे, प्रोनाउंसिएशन हमारा इंप्रूव होगा और इंग्लिश रीडिंग तो हमारी अच्छी हो ही रही है। फ्रेंड्स, हम जो स्टोरीज लेके आते हैं उससे हमें एक मोरल भी मिलता है, एक नैतिक शिक्षा मिलती है, जो कि हमें एक अच्छा व्यक्तित्व बनाने में, एक अच्छी पर्सनैलिटी को बनाने में हमें हेल्प करती है। देयर वॉज अ बिग पीपल ट्री इन अ डेंस फॉरेस्ट। देयर मीन्स, हमने आपको बताया था देयर का मीन्स वैसे वहां होता है, लेकिन जब हम किसी स्टोरी के बारे में डिस्कशन करते हैं, किसी जगह के बारे में बताते हैं, तो हम बताते हैं वहाँ एक मंकी था, वहाँ एक कैट थी, या वहाँ पर एक राजा रहता था। तो देयर वॉज अ मैन, देयर वॉज अ किंग, देयर वॉज अ मंकी, या देयर वॉज अ पीपल ट्री। इस तरीके से तो हम देयर का यूज करते हैं। तो देयर वॉज अ बिग पीपल ट्री, वहाँ था एक बड़ा पीपल का वृक्ष। इन अ डेंस मीन्स होता है घना, गहरा। डेंस मीन्स घने जंगल में, मतलब वो जंगल कैसा था, बहुत ज्यादा घना था, मतलब उसमें बहुत ही, आप कह सकते हो बिल्कुल कंजस्टेड होकर के बिल्कुल घने घने पेड़ लगे हुए थे, एक से सटे एक। घना होता है जब बहुत ज्यादा पेड़ होते हैं जंगल में, तो जहां पर ज्यादा ही पेड़ पौधे थे। तो वंस देयर वाज अ बिग पीपल ट्री इन अ डेंस फॉरेस्ट। एक बार था एक बड़ा पीपल का पेड़, कहां पर, घने जंगल में। एट द बॉटम ऑफ द ट्री, बॉटम होता है तला, मीन्स तला। एट द बॉटम ऑफ द ट्री, पेड़ के नीचे, पेड़ का जो नीचे का तला था, इन अ बिग होल। एट द बॉटम ऑफ द ट्री इन अ बिग होल अ पैट्रिज लिव्ड अलोन। एक बिग होल था, उसमें एक बड़ा छेद था, बड़ा बिल था, और उसमें कौन रहा करता था, अकेला। लिव्ड मीन रहा करता था कौन, या रहता था। अलोन मीन्स अकेले। पैट्रिज होता है तीतर। तो पीपल के एक घने जंगल में पीपल का पेड़ था, उस पेड़ के जो तला था उसमें एक बहुत बड़ा छेद था, और उस छेद में एक तीतर रहा करता था अकेले। ही हैड नो वाइफ, उसकी कोई पत्नी नहीं थी, और चिल्ड्रन, और उसके बच्चे नहीं थे। मैनी स्मॉल एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑल्सो लिव्ड नियर द पीपल ट्री। मैनी मीन्स बहुत सारे, स्मॉल मीन्स छोटे, एनिमल्स मीन्स जानवर, छोटे छोटे जानवर बहुत सारे, और पक्षी ऑल्सो लिव्ड रहा करते थे उसके पेड़ के पास में। बहुत सारे छोटे छोटे जानवर और पक्षी रहा करते थे। पैट्रिज वॉज अ फ्रेंड ऑफ एवरीवन। अब जो तीतर था वो सभी का मित्र था, मतलब वो क्या था, सभी जो भी वहां पे पशु पक्षी जो भी रहते थे वो सभी का मित्र था। ही लिव्ड हैप्पीली विद देम, वो रहता था बड़ी खुशी के साथ। किनके, उन सभी जानवरों के साथ में, पक्षियों के साथ वो तीतर जो बड़ी खुशी से रहा करता था।
One day he went out in search of food. एक दिन वो गया कहाँ पर? भोजन की तलाश में बाहर. At some distance he saw a paddy field. कुछ दूरी पर उसने देखा. पैडी फील्ड होते हैं गद्देदार खेत, मतलब उसमें इतना जैसे कि बड़ी बड़ी घास होती है, एक तरीके का उनका गद्दा बन जाता है ना, इस तरीके से उसने क्या देखा? एक गद्देदार खेत को देखा. द राइस ग्रेन वर शाइनिंग लाइक व्हाइट पर्ल ऑल ओवर द फील्ड. तो वो गद्देदार क्यों था? क्योंकि जो चावल उसमें क्या उगा हुआ था? चावल उगा हुआ था, और चावल की फसल पूरी पकी हुई थी. जब ढेर लग जाता है तो वो गद्दा सा लगता है ना, घास का सा. इसी तरीके से एट सम डिस्टेंस ही सॉ अ पैडी फील्ड, उसने एक दूरी पर एक गद्देदार खेत को देखा. द राइस ग्रेन्स वर शाइनिंग लाइक व्हाइट पर्ल्स ऑल ओवर द फील्ड. जो राइस था, जो चावल थे, चावल के जो अनाज था, चावल के जो दाने थे, वो चमक रहे थे. कैसे? व्हाइट पर्ल, लाइक व्हाइट पर्ल, सफेद मोती की तरह चमक रहे थे पूरे खेत में. हिज माउथ वाटर्ड, अब उसके मुंह में पानी भर आया. जब कोई चीज अच्छी दिख जाती है तो मन ललचाने लगता है ना, इसी तरीके से उसके मुंह में पानी आ गया. When he saw the rice grain, because rice is the favorite food of partridge. जब उसने देखा चावल के अनाज को, क्योंकि जब उसने चावल के अनाज को देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया. क्यों आ गया? क्योंकि जो चावल होता है उसका फेवरेट फूड होता है. किसका? तीतर का जो फेवरेट फूड होता है, जो पसंदीदा भोजन होता है, वो चावल होता है. इसलिए चावल को देखते ही तीतर के मुंह में पानी आ गया. The partridge came down to the rice field. The partridge came down to the rice field and relished the rice grain. अब जो partridge था, तीतर था, वो नीचे आया खेत में, चावल के खेत में आया, और relished मतलब उसने स्वाद लिया, आनंद लिया. चावल का जो अनाज था, चावल के जो दाने थे, उन चावल के दानों का उसने आनंद लिया. He called other sparrows. उसने बुला लिया. Other means दूसरी, sparrows होती है गौरैया. उसने और स्पैरोज को और चिड़ियाओं को बुला लिया. All of them were so busy in eating that the partridge forgot to go back to his home. अब वो सब भोजन को खाने में इतने व्यस्त थे, वो इतने ज्यादा व्यस्त थे उसको खाने में, कि पैट्रिज जो था, जो तीतर था ना, वो घर जाना ही भूल गया. Many days passed, कुछ दिन बीत गए. But the partridge remained in the rice field. अब तीतर था वो खेत में ही रहा, चावल के खेत में ही रहा, मतलब इतने वहीं पर रहता रहा. When the partridge was busy in eating rice grains, a rabbit came near the peepal tree. जब वो partridge जो था, तीतर जो था, वो बिजी था, व्यस्त था खाने में, चावल को दानों में खाने में व्यस्त था, तो एक खरगोश ने आया. कहाँ पर? पेड़ के पास में, जहां पर वो रहा करता था ना, पीपल के पेड़ के नीचे. अब वहां पर एक खरगोश आ गया. द रैबिट वॉज होमलेस. अब खरगोश के पास घर नहीं था, उसके पास. होमलेस था, वो बिना घर के था. ही वॉज सर्चिंग फॉर अ हाउस. वो तलाश कर रहा था किसकी? एक घर की. When the rabbit saw an empty hole in the peepal tree, he started living there. अब जो खरगोश जो था, उसने देखा खाली जगह को, खाली होल को, बिल को देखा पीपल के पेड़ के अंदर, तो उसने उसके अंदर रहना शुरू कर दिया. आफ्टर अ वीक, एक हफ्ते बाद, एक सप्ताह बाद, द पार्ट्रिज था, जो तीतर था, रिमेंबर्ड हिज होम, उसको अपने घर की याद आई. ही लेफ्ट द फील्ड, उसने छोड़ दिया उस खेत को, एंड फ्लू, उड़ गया टुवर्ड्स द पीपल ट्री, और अपने जहां पर उसका बिल बना हुआ था वो उसकी तरफ उड़ चला. ही वॉज सरप्राइज्ड, वह आश्चर्यचकित था, टू सी अ रैबिट इन हिज होम, कि अपने घर में, अपने होल में, अपने बिल में, अपने छेद में उसने उसको किसको देखा? खरगोश को देखकर वो आश्चर्यचकित हो गया. Partridge got annoyed and said, अब जो तीतर था वो चिढ़ गया. Annoyed होता है चिढ़ जाना. अब वो चिढ़ गया. What are you doing in my house? क्या कर रहे हो तुम मेरे घर में? Get out of here, it's my house. तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? निकलो यहां से. It is my house, ये मेरा घर है. तीतर ने जब खरगोश को अपने बिल में देखा, अपने घर के अंदर देखा, तो वो बहुत चिढ़ गया और उसने गुस्से में कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निकलो मेरे घर से, गेट आउट हो जाओ, बाहर हो जाओ, ये तो मेरा घर है. द रैबिट रिप्लाइड इंस्टेंटली. अब जो खरगोश था उसने तुरंत ही उत्तर दिया.
आर यू मैड? क्या तुम पागल हो? क्या तुम पागल हो गए हो? दिस इज नॉट योर हाउस। ये तुम्हारा घर नहीं है। दिस इज माई हाउस। ये तो मेरा घर है। द पैट्रिस बिकॉज फ्यूरियस विद रेज। अब जो था तीतर जो था वो कैसा हो गया? क्रोध से पागल हो गया, वो क्रोधित हो गया, बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया। He angrily said, उसने नाराजगी के साथ कहा, You have gone mad, कि क्या तुम पागल हो गए हो? I have been living here for many years, कि मैं तो यहाँ पर कितने सालों से रह रहा हूँ, क्या तुम पागल हो गए हो? वो गुस्से में पागल हो गए जब उसने ऐसा बोला कि आर यू मैड, ये तो मेरा घर है। खरगोश ने जब ऐसा बोला तो उसको गुस्सा आ गया तीतर को, और वो क्रोध में भर गया, और क्रोध के साथ उसने कहा कि तुम पागल हो गए हो, मैं तो सालों से इस घर में रह रहा हूं। आई हैव मेड दिस होम माई सेल्फ, कि ये जो घर है ना जिसमें तुम रह रहे हो ये मेरा है और इसको मैंने खुद से बनाया है। यू कैन आस्क फ्रॉम दीज बर्ड्स, तुम पूछ सकते हो इन पक्षियों से, हु आर माई नेबर, कि जो मेरे पड़ोसी पक्षी है ना, आप उनसे पूछ सकते हो। द रैबिट रिप्लाइड, अब खरगोश जो था उसने उत्तर दिया, वाई शुड आई गो टू आस्क एनीवन? वाई शुड आई गो टू आस्क एनीवन, कि मैं क्यों जाऊं किसी से पूछने के लिए? मैं किसी से क्यों पूछूं? मैं किसी से क्यों पूछूं? मुझे किसी से क्यों पूछना चाहिए? When I came here, जब मैं यहाँ आया था, it was vacant, कि ये खाली था। जब मैं यहाँ आया था ना इस घर के अंदर तो ये खाली पड़ा हुआ था। Who lives in the house is the owner of the house, घर में रहता है वो ही इसका मालिक है। जो इस घर में रहता है वही तो उसका मालिक होगा। If you don't believe me, अगर तुम विश्वास नहीं करते हो, ask neighbors, पड़ोसियों से पूछो। ये किसने कहा? खरगोश ने कहा कि मैं क्यों जाऊं यहां से, मैं क्यों पूछूं किसी से, मैं तो यहाँ आया था, मुझे खाली मिला, अब जो इस घर में रहेगा वही तो उसका मालिक बन जाएगा। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो अपने पड़ोसियों से पूछ लो, पड़ोसियों से। द पैट्रिस गॉट आउट ऑफ कंट्रोल, अब जो तीतर था वो नियंत्रण के बाहर हो गया, मतलब इतना ज्यादा गुस्से में आ गया। आई हैव लिव्ड हियर फॉर मेनी ईयर्स, कि मैं यहाँ पर सालों से रहता था। I made it myself, मैंने इसको खुद से बनाया था। You entered like a thief and become the owner, तुमने इसके अंदर प्रवेश किया चोर की तरह और अब इसके मालिक बन गए हो, अपने आप को मालिक समझ रहे हो। ये गुस्से में किसने बोला? तीतर ने बोला कि मैं तो यहाँ सालों से रह रहा हूँ, मैंने इसको खुद से बनाया है घर को, और तुमने तो इसमें चोरों की तरह एंट्री की है इस घर के अंदर और अब इसके मालिक बन रहे हो। आई अगेन एडवाइज यू, मैं दोबारा तुम्हें सलाह देता हूँ कि टू लीव दिस हाउस और फेस द कॉन्सिक्वेंसेज, कि मैं तुम्हें दोबारा सलाह दे रहा हूं कि या तो इस घर को छोड़ दो और नहीं तो परिणाम को भुगतने के लिए या परिणाम का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। पैट्रिस वॉज फ्रस्ट्रेटेड, अब जो तीतर था वो बहुत ज्यादा विफल हो गया, कैसे निराशा से भर गया, निराशापूर्वक हो गया बिल्कुल वो। बोथ रैबिट एंड द पैट्रिस वर क्लेमिंग टू ओनरशिप ऑफ द हाउस, बोथ रैबिट एंड द पैट्रिस वर क्लेमिंग द ओनरशिप ऑफ द हाउस, अब जो दोनों थे खरगोश और वो तीतर, वो दोनों ही क्लेम कर रहे थे, दावा कर रहे थे उसका मालिकाना हक के लिए, अपने मालिक स्वामित्व के लिए, उस घर के मालिकाना हक के लिए, स्वामित्व, उस घर के स्वामित्व के लिए दोनों आपस में क्या कर रहे थे? दावा कर रहे थे। मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स, बहुत सारे जानवर और पक्षी इकट्ठा हुए वहां पर, उन्होंने कोशिश की उनको शांत करने की, पैसिफाई होता है शांत करना, उनको शांत कराने की उन्होंने बहुत कोशिश की। बोथ केप्ट ऑन फाइटिंग एंड आर्ग्यूइंग, अब वो जो दोनों थे वो क्या लड़ते रहे और वाद विवाद करते रहे। आफ्टर सम टाइम द नेबर्स सजेस्टेड दैट देयर वाज नो पॉइंट ऑफ एन आर्ग्यूमेंट और फाइट, काफी देर के बाद, कुछ समय के बाद जो पड़ोसी थे उन्होंने सलाह दी दैट कि लड़ने का, इस तरीके से वाद विवाद का या लड़ने का कोई फायदा नहीं है। द बेस्ट वे वॉज टू गो टू अ जज, कि सबसे अच्छा तरीका है कि एक किसके पास जाओ? जज के पास जाओ जो तुम्हारा न्याय कर सके। एक किसके पास जाओ? न्यायाधीश के पास जाइए। बोथ रैबिट एंड पैट्रिस लाइक द सजेशन, अब जो खरगोश था और वो तीतर था उनको वो सलाह जो थी पसंद आई जानवरों की। दे वेंट आउट, वे चले गए इन सर्च ऑफ अ जज, एक जज की तलाश में वे चले गए। हु कुड सेटल देयर डिस्प्यूट, वो एक जज की तलाश में चले गए जो कि उनका जो झगड़ा था उसको सुलझा सकता था, उसका सेटलमेंट करा सकता था। Their dispute was very complicated and only an intelligent and clever judge could settle it. अब जो उनका झगड़ा था ना वो बहुत ज्यादा
जटिल हो चुका था, मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका था और केवल एक बुद्धिमान और चालाक न्यायाधीश ही उसको सुलझा सकता था, उसको सेटल कर सकता था। सो बोथ ऑफ देम केप्ट ऑन सर्चिंग अ जस्ट जज। इसलिए वो दोनों क्या करते, तलाशते रहे किसको, एक सही और अच्छे न्यायाधीश को वो तलाशते रहे। दे रीच्ड, वे पहुंचे, द बैंक ऑफ रिवर गंगेज, वो गंगा नदी के किनारे पर पहुंचे। देयर दे सॉ अ कैट with a mark of a sandal paste on his forehead and a rosary in his hand। अब जो दोनों थे पहुंचे, गंगा नदी के किनारे पहुंचे, जहां पर उन्होंने किसको देखा, एक बिल्ली को देखा। विद अ मार्क ऑफ सैंडल पेस्ट, मतलब चंदन का एक निशान या टीका आप कह सकते, चंदन का टीका उसके माथे पर लगा हुआ था और उसने एक माला ली हुई थी अपने हाथ में। पैट्रिज एंड रैबिट, जो खरगोश और तीतर थे, बोथ वर अफ्रेड टू सी दैट कैट, टू सी द कैट। अब जो खरगोश और तीतर थे वो दोनों डर गए थे, क्यों, बिल्ली को देख करके। बिकॉज, क्योंकि दे न्यू, वे जानते थे, दैट द कैट वॉज वेरी डेंजरस, कि बिल्ली जो है ना वो बहुत ज्यादा खतरनाक थी। When the cat saw a rabbit and a partridge, जब बिल्ली ने देखा खरगोश को और एक तीतर को, he stood up on his feet, वो क्या करती रही, वो खड़ी रही, अपने पैरों पर खड़ी रही। Closed his eyes and started praying to God। उसने, जब बिल्ली ने तीतर को और खरगोश को देखा तो वो आराम से ऐसे अपने पैर पर खड़ी रही, अपनी आंखों को बंद करके, और भगवान की प्रार्थना करनी उसने शुरू कर दी। On seeing the cat's devotion, ऑन सीइंग मतलब देख करके, बिल्ली की क्या, भक्ति को देख करके, द रैबिट एंड पैट्रिज वर वेरी मच इम्प्रेस्ड। अब जो खरगोश और जो तीतर थे वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए उसकी भक्ति को देखकर, पूजा को देख करके। बोथ ऑफ देम एग्री टू अपॉइंट द कैट एज अ जज टू द सेटल देयर डिस्प्यूट। अब वो जो दोनों थे वो सहमत हो गए थे, अपॉइंट मींस नियुक्त करके, किसको, बिल्ली को अपना जज नियुक्त करके, अपना न्यायाधीश नियुक्त करके, अपने झगड़े को सुलझाने के लिए उन दोनों की सहमति बन गई। After some time, the cat opened his eyes and looked at both of them। कुछ समय बाद जो बिल्ली थी उसने अपनी आंखें खोली और देखा, दोनों को देखा, दोनों की तरफ देखा। Slowly the rabbit and the partridge came near the cat। अब तीतर और जो खरगोश था उसके पास आए। तीतर ने कहा कि सर, देयर इज अ डिस्प्यूट, एक झगड़ा है, बिटवीन मीन्स मी एंड दिस रैबिट, इस खरगोश और मेरे बीच एक झगड़ा है। बोथ ऑफ अस वांट, हम दोनों चाहते हैं, दैट यू डिसाइड अवर केस एंड पनिश द गिल्टी, कि हम चाहते हैं कि आप सही निर्णय लें, इस जो हमारा जो केस है, जो हमारा वाद है, इसका सही डिसीजन लें और जो दोषी है उसको सजा दें। कैट रिएक्टेड, अब जो बिल्ली थी उसने रिएक्ट किया, मतलब कुछ अपने हाव भाव प्रकट किए। माई गॉड, व्हाट आर यू सेइंग, अरे मेरे भगवान, ओ मेरे भगवान, क्या कह रहे हो तुम। आई कैन नेवर पेन एनीबडी, कि मैं किसी को दर्द नहीं दे सकती। आई नो ओनली लव एंड पिटी, मैं तो केवल जानती हूँ प्यार और दया। एनीवे, कोई बात नहीं। व्हेन बोथ ऑफ यू आर अपॉइंटिंग मी जज, ठीक है, मैं तो किसी को, मतलब बिल्ली ने जब उन दोनों की बातें सुनी ना, बिल्ली ने जब तीतर की बातें सुनी कि आप हमारे इस केस को सुलझाइए और जो दोषी है उसको सजा दीजिए, तो बिल्ली ने अपने हाव भाव ऐसे दिखाए, उसने कहा, मेरे भगवान, क्या कह रहे हो तुम, मैं तो कभी किसी को दुख नहीं दे सकती, मैं तो सिर्फ दया और प्यार दिखाना जानती हूँ। आर अपॉइंटिंग मी जज, ठीक है, जब तुम दोनों मुझे एक जज की तरह नियुक्त कर रहे हो, आई विल हैव टू हियर योर केस, तो मैं तुम्हारा केस सुनूंगी, मैं तुम्हारा वाद सुनूंगी। टेल मी वन बाय वन, मुझे बताओ, वन बाय वन मतलब एक एक करके मुझे बताओ। द पैट्रिज स्टार्टेड सेइंग, अब जो तीतर था उसने बोलना शुरू किया। सर, आई वेंट आउट ऑफ माई हाउस फॉर अ फ्यू डेज, कि सर कुछ दिन के लिए मैं अपने घर से बाहर चला गया था। When I came back, जब मैं वापस आया, I saw this rabbit using my house, और जब मैं वापस आया ना, मैंने इस खरगोश को अपना घर को इस्तेमाल करते हुए देखा। When I tell him to leave my house, जब मैंने उससे बोला, मैंने उसे बताया कि मेरे घर को छोड़ने के लिए, जब मैंने उसे मेरे घर को छोड़ने के लिए बोला, he claims the ownership of the house,
उसने मुझ पर दावा किया, मालिकाना हक के लिए या स्वामित्व के लिए या मालिक बनने के लिए, घर का मालिक बनने का उसने दावा किया। When the Patris finished his statement, जब तीतर ने अपना समाप्त कर दिया, अपना कथन जो उसे कहना था वो कह चुका था, The cat looked at the rabbit, अब जो बिल्ली थी उसने देखा खरगोश की तरफ। The rabbit answered, अब जो खरगोश था उसने उत्तर दिया, Sir, when I came, I saw the house was vacant. कि सर, जब मैं आया था ना, मैंने उस घर को खाली देखा था। I started living in it, मैंने उसमें रहना शुरू कर दिया। So it is my house, इसलिए ये मेरा घर है। After hearing both of them, the cat said, अब सुन करके दोनों की बातों को बिल्ली ने कहा, It is very sad, अरे ये तो बड़ी दुख की बात है। Because of old age, I am unable to hear you clearly, कि क्योंकि मैं बूढ़ी हो गई हूं ना, बूढ़ी एज है मेरी, ज्यादा उम्र हो चुकी है, तो इसलिए मैं सही से सुन नहीं पा रही हूं, मैं सुन नहीं पाई या मैं समर्थ नहीं हूं साफ साफ शब्दों को सुनने में। I cannot even see you distinctly, कि अरे मैं तो तुम्हें सही से देख भी नहीं पा सकती, मैं तो तुम्हें सही से देख भी नहीं सकती। Both of you come near me and tell me everything, वो कहते हैं कि ठीक है, मैं तो मतलब मैं इतनी बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझे तो तुम्हारी बात समझ ही नहीं आई, मैं समर्थ ही नहीं हूं तुम्हारी बात को सही सही स्पष्ट शब्द तरीके से सुनने से, स्पष्ट रूप से मैं सुनने में समर्थ नहीं हूं, और मैं तो सही तरीके से देख भी नहीं सकती। बोथ ऑफ यू कम नियर, तुम दोनों आओ मेरे पास और मुझे सब कुछ बताओ। द पैट्रिज एंड रैबिट बोथ हैड अ फेथ ऑन द कैट, अब जो तीतर था और जो खरगोश था उनको क्या था, उस पर क्या हो गया था, बिल्ली पर पूरा विश्वास था उन्हें। विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना किसी झिझक के, बोथ वेंट नियर द कैट, दोनों बिल्ली के पास पहुंच गए। एज सून एज दे रीच्ड नियर द कैट, जैसे ही वे दोनों बिल्ली के पास पहुंचे, द कैट पाउंस्ड ऑन देम एंड किल्ड बोथ, अब बिल्ली ने क्या किया, उन दोनों को पकड़ लिया, झपट कर पकड़ लिया, झपट लिया और उन दोनों को मार दिया। फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की स्टोरी, जो हमें एक मोरल भी देती है कि हम कि एक जो दुष्ट होता है ना, वो दुष्ट ही होता है। एन इविल इज ऑलवेज एन इविल, मतलब जो दुष्ट है ना, वो कभी अपनी बदतमीजी से, अपनी दुष्टता से बाज नहीं आ सकता। तो वी शुड बी ऑलवेज केयरफुल अबाउट द पर्सन, मतलब हमें उस व्यक्ति के प्रति हमेशा अच्छा बनने का दिखावा करता है तो हमें हमेशा ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। तो हमें जैसा नहीं है और वैसा बनने का दिखावा करता है ना, अब वो बिल्ली जो थी वो दिखावा ही तो कर रही थी कि मैं तो भगवान को मानती हूँ, मैं तो सिर्फ पिटी और लव जानती हूँ, तो अब लेकिन वास्तव में वो वैसी नहीं थी, उसने दिखावा किया। तो इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की स्टोरी, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना विशेष ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।